Let's continue with our corporate accounting series. In this video, we are going to learn about forfeiture of shares. Now, it is one of the most important topic of corporate accounting. You will definitely get to see a question from this topic in your examination, that is for sure. So let's understand what is forfeiture of shares with an example. So let's take an example. Suppose X Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at par. ठीक है, अभी हम प्रीमियम की बात नहीं कर रहे हैं. Which is payable as, so here face value and issue price both is rupees 10. We are not taking premium as of now. Now this rupees 10 is being called in 4 different installments. ठीक है, as you know, first installment is application, then allotment, then first call and last second and final call. तो 10 में से हमने फर्स्ट कॉल यानी एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2 मान लेते हैं, फर्स्ट कॉल पे 3, लास्ट कॉल पे 2. तो इस तरीके से हमने 10 रुपीज़ शेयर होल्डर से कॉल किया है. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2 कॉल्स होती हैं उन 2 कॉल्स में टाइम गैप कितना होता है, कम से कम 1 मंथ का. जैसे अगर एप्लीकेशन 1 अप्रैल को करी गई है तो कम से कम 1 मई को जा करके अलॉटमेंट आप मंगा सकते हैं. राइट, ओके. सपोज देयर इज अ शेयर होल्डर मिस्टर एक्स who was holding 500 shares. कंपनी ने टोटल जो 10,000 शेयर्स इशू करे थे उसमें से एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स जिसके पास कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 500. ये उसको अलॉटेड है. मान लेते हैं इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया था. एप्लीकेशन तो ऑफ कोर्स दिया ही होगा, वरना शेयर्स कैसे मिलेंगे. और जब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा इन्होंने वो भी पे कर दिया. फिर जब कंपनी ने कुछ महीनों बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, सारे शेयर होल्डर्स को एक मेल गया होगा, ड्यू डेट टू पे द फर्स्ट कॉल का मनी इज दिस. और उस दिन मिस्टर एक्स ने पेमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया, इन्होंने पेमेंट नहीं करी. ठीक है, तो अब क्या होगा, सर कोई बात नहीं, भूल गया होगा बंदा कि पेमेंट करनी थी, कोई बात नहीं. तो कंपनी फिर उसको एक रिमाइंडर भेजती है कि सर आप पहले शायद भूल गए होंगे, कोई बात नहीं है, आप एक नई डेट कंपनी देती है, उस दिन पर जाके फर्स्ट कॉल का मनी पे कर देना. मिस्टर एक्स उस रिमाइंडर के बाद भी नेक्स्ट डेट पर भी पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं. ठीक है, तो कंपनी के ऐसे 2-3 रिमाइंडर्स आने के बाद कंपनी एक फाइनल रिमाइंडर डाल देती है कि सर अगर आपने इस दिन फर्स्ट कॉल का मनी पे नहीं किया तो हम आपके शेयर फॉरफीट कर देंगे. फॉरफीट करने का लिटरल मीनिंग होता है जब्त कर लेना. कंपनी शेयर होल्डर से कहती है अगर आपने इस कॉल का मनी पे नहीं किया, किसी पर्टिकुलर कॉल का मनी पे नहीं किया, तो हम आपके शेयर्स को जब्त कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे. वो शेयर होल्डर से छीन के कंपनी अपने पास रख लेगी. समझ गए बात को? ठीक है, तो मान लेते हैं कंपनी ने लास्ट कॉल का वेट नहीं करा और फर्स्ट कॉल के बाद ही, बिकॉज मिस्टर एक्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल्स मनी, सो कंपनी हैज फॉरफीटेड द शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स. राइट, हु हैज द राइट टू फॉरफीट द शेयर्स? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. समझ गए? डायरेक्टर्स को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है शेयर्स फॉरफीट करने से पहले. ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है. ठीक है, और शेयर्स को फॉरफीट करने के 14 डेज पहले आपको एक इंटीमेशन शेयर होल्डर को देना होता है कि हम आपके शेयर्स को फॉरफीट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ बातें फॉरफीचर के लिए. तो ओके, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने मिस्टर एक्स के शेयर्स को फॉरफीट कर दिया. ठीक है, अब फॉरफीचर के समय क्या होगा, फॉरफीचर के समय एक एंट्री पास करी जाएगी जो अभी आपको आगे बताने वाला हूं मैं. आपके उनमें ये सवाल आ रहा होगा, ठीक है सर, मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल का मनी पे नहीं किया तो उसके ये जो 500 शेयर्स हैं वो कंपनी के पास वापस चले जाएंगे, वो कंपनी अपने पास रख लेगी. पर इन्होंने ये जो पहले की कॉल्स के पैसे दे दिए थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, क्या उनको वो पैसे वापस होंगे? द आंसर इज नो. फॉरफिट करने का मतलब है जो मनी शेयर होल्डर ने पे कर दिया था कंपनी उसको भी जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन है और शेयर होल्डर के लिए नुकसान ही नुकसान है. उसके हाथ से शेयर्स भी गए और जो उसने पहले किसी भी कॉल का पैसा दिया था वो भी गया. अंडरस्टूड? ओके, तो आइए इसके बाद समझते हैं फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है. सबसे पहले तो फॉरफीचर 2 तरीके से हम फॉरफीचर की एंट्री पास कर सकते हैं. या तो शेयर्स को हमने ओरिजिनली पार पर इशू करा होगा, मतलब जिन शेयर्स को हम फॉरफीट करने जा रहे हैं उन शेयर्स को हमने या तो पार पर इशू करा होगा या प्रीमियम पर इशू करा होगा. राइट, तो अगर हमने शेयर्स को पार पर इशू किया था और हम कुछ शेयर्स को फॉरफीट करने जा रहे हैं तो उसकी फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, देखिए जरा, आप साथ में नोट कर लीजिए. एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. आपको शायद मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आए इसलिए मैं बोल भी रहा हूं, तो प्लीज आप साथ में लिख लेना. हैंडराइटिंग का मैं कुछ कर नहीं सकता, जो बन गई है बन गई है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट
टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये सिंपल सी आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है जी। मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हो क्यों रहा है। देखो, शेयर कैपिटल को हमने डेबिट किया, राइट। जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, जब हम किसी भी कॉल के मनी को ड्यू करते हैं, तो वहाँ पर हमने शेयर कैपिटल कहाँ पे रखा था? क्रेडिट साइड में। रिमेंबर, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल बढ़ रही थी, पैसा आ रहा है, कैपिटल बढ़ रही है। यहाँ से तो शेयर्स जा रहे हैं, शेयर होल्डर जा रहा है, तो हमें उतने से कैपिटल फिर कम करनी पड़ेगी। और जब आप कैपिटल कम करोगे तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। ओके, ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है। इसको बस हमने फॉर द टाइमिंग अभी खोला हुआ है, ये बाद में जाके बंद हो जाएगा, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर्स, आपको पता होगा जिस भी कॉल पे डिफॉल्ट होता था, उस कॉल की रिसिट की एंट्री में हम कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करते थे। अब क्योंकि हम डेबिट करते थे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वो पैसा बाद में आएगा, तो चलो डेबिट करके छोड़ दो, एक एसेट मान लो। लेकिन अब तो हमने शेयर्स को फॉरफिट ही कर दिया, पैसे आने की उम्मीद ही खत्म हो गई है, तो उस अकाउंट को भी बंद कर दिया जाता है। इसलिए एरियर्स डेबिट से हट के कहां पे आ गया? क्रेडिट साइड में। डन, गुड। अब आप एक और चीज साथ में नोट करिएगा, शेयर फॉरफीचर के अंदर हमेशा 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 कौन सा मनी आता है? कॉल्ड अप का मनी आता है। सर कॉल्ड अप का मतलब लिख लो, पहले बताता हूँ अभी। फॉरफीचर में हमेशा पेड अप का मनी आता है। सर पेड अप का मतलब, एक मिनट दो, अभी बताता हूँ। और एरियर्स में आपको शायद पहले से पता है, एरियर्स में तो हम अनपेड का मनी दिखाते हैं, राइट। चलो एक बार मैं आपको बिना एग्जाम्पल लिए वैसे समझाता हूँ। नहीं, एग्जाम्पल तो हमने लिया हुआ है ना। देखो, जैसे मिस्टर एक्स के शेयर्स को हम यहाँ फॉरफिट कर रहे थे, ये सेम एग्जांपल लेते हैं। तो मुझे आप ये बताओ कि मिस्टर एक्स से कितना मनी कॉल्ड अप है? मिस्टर एक्स से कितना मनी कॉल्ड अप है? कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा मांगा गया था। क्या हमने इनसे एप्लीकेशन का पैसा मांगा था? ऑब्वियसली मिल चुका है वो। अलॉटमेंट का पैसा मांगा था? हाँ सर, वो भी मिल चुका है। क्या हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था? हाँ सर, मांगा था। भले ही वो मिला नहीं, लेकिन मांगा तो था। क्या हमने लास्ट कॉल का पैसा मांगा? नहीं, लास्ट कॉल से पहले ही शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। तो कॉल्ड अप कितना होगा? 3 + 2 + 3 दैट इज 8। अंडरस्टूड। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? फॉरफीचर में पेड अप का मनी आता है। पेड अप मतलब जो दे दिया। क्या दे दिया? एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, मतलब 5 रुपए। अनपेड कॉल्स इन एरियर्स, क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल 3 रुपए की। समझ गए बात को? ये चीज है। तो आइए मैं आपको इसी एग्जांपल से फॉरफीचर की एंट्री बताता हूं। क्या एंट्री मैंने बताई थी आपको फॉरफीचर की? करेक्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो आप ये कैपिटल फॉरफीचर पूरा लिखोगे। ओके, हम कितने शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं? सर मिस्टर एक्स के 500 शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप जरा मुझे ये बताओ, 500 शेयर से कॉल्ड अप कितना था? 3 + 2 + 3 8। कैपिटल में कितना आ गया? 4000। क्लियर है? अच्छा, पेड अप आता है फॉरफीचर में, कितना पेड अप है? 3 + 2 दैट इज 5। कितना आ गया? 2500। एरियर्स में अनपेड आता है, क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3। कितना आ गया? 1500। सो सिंपल। आ गया समझ में? पक्का? चलो एक एग्जांपल आपको और देता हूं, उसको ट्राई करिए। एग्जांपल नंबर 2, मिस्टर वाई हु वाज होल्डिंग 300 शेयर्स पेड एप्लीकेशन, failed to pay the allotment and after allotment immediately his shares were forfeited। एक बार अपने आप इसको ट्राई करो। वही सेम, कैपिटल में कॉल्ड अप मनी आएगा, फॉरफीचर में पेड अप और एरियर्स में अनपेड का मनी आएगा। खुद से ट्राई करो एक बार। कर लिया है? चलो देखो, 300 शेयर्स को हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, राइट। तो 300 से कॉल्ड अप कितना होगा? हमने 3 रुपए एप्लीकेशन के मांगे, 2 अलॉटमेंट के मांगे, आगे हमने कुछ नहीं मांगा, वो मांगने से पहले फॉरफिट कर दिया। 3 + 2 5, तो कितना? 1500 आपका आ चुका है कैपिटल में। फॉरफीचर में पेड अप आता है, 300 शेयर से कितना पेड अप है? सर 3, तो कितना आ गया? 900। एरियर्स में हमारे पास अनपेड का मनी आता है, सिर्फ अलॉटमेंट नहीं मिली है, ऑफ ₹2 600। सो सिंपल। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अगर किसी का गलत था तो रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। केस नंबर 3,
एक और करिए, मिस्टर जेड होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड एप्लीकेशन एंड पेड नथिंग देयर आफ्टर एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। करिए ज़रा, वीडियो पॉज करो, अपने आप ट्राई करो। ठीक है, हो गया है तो आओ मैच कर लो। 1000 शेयर्स फॉरफिट करने जा रहे हैं, कॉल्ड अप कितना होगा जल्दी बोलो? पूरा 10, क्योंकि लास्ट कॉल तक पैसा मांगा गया है 10,000। फॉर फीचर में वेरी गुड, पेड अप का मनी आता है। कितना पेड अप है? ओनली 3 की एप्लीकेशन, दैट इज 3000। एरियर्स में क्या आता है सर? अनपेड आता है। अनपेड कितना है? 2 + 3 + 2 यानी कि 7,000। अंडरस्टूड? सो दिस वॉज फॉर फीचर एट पार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट्स क्वाइट सिंपल, राइट? अब देखते हैं फॉर फीचर एट प्रीमियम। सो फॉर फीचर एट प्रीमियम के लिए आई नीड फुल अटेंशन ओवर हेयर। यस, प्लीज अंडरस्टैंड। जब हम उन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं जो प्रीमियम पर इशू हुए थे, तो यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, अगर प्रीमियम शेयर होल्डर ने पे कर दिया था। केस नंबर 2, अगर प्रीमियम पे नहीं किया था। अंडरस्टूड? तो केस नंबर 1 इज इफ द प्रीमियम इज पेड एंड इफ द प्रीमियम इज अनपेड बाय द शेयर होल्डर जिसके शेयर हम फॉरफिट करने जा रहे हैं। क्लियर है? मैं आपको बताता हूं अभी। सो केस नंबर 1 इज इफ प्रीमियम इज पेड, तो एक अलग एंट्री होती है। सेकेंड केस, इफ प्रीमियम इज अनपेड, तो एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्लियर है? सो इफ द प्रीमियम इज पेड, नोट इट डाउन, देयर इज नो नीड टू शो securities premium in the forfeiture entry. There is no need to show securities premium in the forfeiture entry. यानी कि जो आपने forfeiture at par की एंट्री पास करी थी ना, वही सेम एंट्री यहां पास होगी। कहां पास होगी? जब प्रीमियम क्वेश्चन में होगा और वो प्रीमियम पेड होगा। ठीक है? क्वेश्चन में प्रीमियम है और वो पेड है, तो फिर आप यही सेम एंट्री पास करोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। बात समझ में आ गई? ओके। बेसिकली उल्टा काम करना है। पहले आप ये वाली एंट्री समझो, फिर बताता हूं मैं। सो इफ द प्रीमियम इज अनपेड, देन शो सिक्योरिटीज प्रीमियम इन द फॉरफीचर एंट्री ऑन द डेबिट साइड। तो समझ गए? उल्टा काम करना है। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और वो प्रीमियम शेयर होल्डर ने पे कर दिया तो नहीं दिखाना, और अगर नहीं दिया तो दिखाना है। उल्टा, दे दिया नहीं दिखाना, नहीं दिया दिखाना है। समझ गए? सर कैसे दिखाना है? तो देखो, फॉरफीचर एट प्रीमियम के अंदर आपकी एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जो मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो करते ही थे, ये तो होगा। बस आप साथ में और क्या डेबिट करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिजर्व नहीं लिखते साथ में, यू जस्ट हैव टू राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप, कॉल्ड अप ही आएगा। फॉरफीचर में क्या आता है? पेड अप, पेड अप ही आएगा। एरियर्स में क्या आता है? अनपेड, अनपेड ही आएगा। ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, यहाँ पे वो अमाउंट आता है जो अनपेड होता है। अनपेड किसका? प्रीमियम का। अनपेड ऑफ प्रीमियम। अगर क्वेश्चन में 2 रुपए का प्रीमियम है, तो जितना भी प्रीमियम नहीं मिला वो यहाँ पे डेबिट होगा। समझ में आ गई बात? आप बस इसको भी नोट कर लो, एग्जाम्पल से हम इसको भी समझते हैं। ठीक है? तो सुनो, यहां पे हमारे 3 केस बन चुके हैं। ये हमारा केस नंबर 1 होगा, इसे हम केस नंबर 2 बोलेंगे, इसे हम केस नंबर 3 बोलेंगे। ठीक है? जब क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, तो केस नंबर 1 लगाना है फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है और वो पेड है, तो केस नंबर 2 यानी कि सेम एंट्री पास होगी, कुछ चेंज है नहीं।
अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और वो अनपेड है तो फिर एक ही चेंज होगा, बस आपको डेबिट करना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसे मैं केस नंबर 3 नाम देता हूँ, ठीक है। सो व्हेन देयर इज नो प्रीमियम, केस नंबर 1। व्हेन देयर इज प्रीमियम बट when there is a premium in the question and it is paid, case number 2. If the premium is unpaid, case number 3. Understood? Note it down fast. ठीक है, आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। हम सेम एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ओके, आई नीड टू डू सम मॉडिफिकेशंस इन द क्वेश्चन। तो अब मैं इसको लिखता हूँ, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच at 20% premium, at 20% प्रीमियम। तो अब ये थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब आप जल्दी से मुझे बताओ, फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? सर 10, लेकिन इशू प्राइस कितना होगा? 12, क्योंकि साथ में ₹2 का प्रीमियम भी आ गया ना। अब इस 12 को हमने अगेन 4 इंस्टॉलमेंट्स में कॉल किया है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे 3 मान लेते हैं, अलॉटमेंट के ऊपर 5, फर्स्ट कॉल पे 2, यहाँ पे 2 बच गया, लास्ट कॉल। मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रीमियम किस कॉल के ऊपर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कहाँ लेते हैं? वेरी गुड, अलॉटमेंट के ऊपर। यानी इसे मैं 3+2 कह सकता हूँ। जो ₹2 का एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो मैं अलॉटमेंट के ऊपर मांग रहा हूँ। तो ₹3 तो नॉर्मल कॉल के हैं जो फेस वैल्यू के हिसाब से हैं, और ₹2 अलग से मैंने प्रीमियम के मांगे। क्लियर? ओके, ओके, केस नंबर 1 हम लेते हैं यहाँ पे। मिस्टर ए, इनको कितने शेयर्स दें? इनको देते हैं 500 शेयर्स। इन्होंने मान लो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और कंपनी ने ज़्यादा वेट किया नहीं, अलॉटमेंट के बाद ही शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। केस नंबर 1 लग रहा है, 2 लग रहा है या 3 लग रहा है? प्रीमियम है तो केस 1 तो लगेगा नहीं। केस नंबर 2, प्रीमियम। अब वो फ्लो चार्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। प्रीमियम है, प्रीमियम पेड है कि अनपेड है, पहले वो बताओ। पेड है कि अनपेड है? सर प्रीमियम अब अलॉटमेंट के ऊपर है, अलॉटमेंट नहीं मिली तो अलॉटमेंट अनपेड है, यानी कि तो प्रीमियम अनपेड है, यानी कि केस नंबर 3 ये वाली एंट्री पास होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, क्योंकि नहीं मिला है तो उसको भी डेबिट करना होगा। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, चलिए क्लास बताइए, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? हम 500 शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं। कैपिटल में कौन सा मनी आता है? कम ऑन, कॉल्ड अप। कितना कॉल्ड अप होगा? सर 3 + 5 8। अगर ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। जब भी हम कॉल्ड अप की बात करते हैं ना बेटा, तो कॉल्ड अप में हम प्रीमियम नहीं लेते, ठीक है। सो 3 + 3 दैट इज 6। कितना आ गया? 3000। अच्छा, प्रीमियम कितना नहीं मिला? ₹2 का था, 2 का ही नहीं मिला तो 1000। फॉरफीचर में क्या आता है? पेड अप आता है। सर इन्होंने एप्लीकेशन दी है ऑफ ₹3, कितना आ गया? 1500। अच्छा, एरियर्स में क्या आता है? अनपेड आता है। तो अनपेड में सर, अब अनपेड में 5 लेंगे या 3 लेंगे समझ नहीं आ रहा। अनपेड बेटा पूरा आता है, अनपेड में विद प्रीमियम आता है। तो कितना आ गया? 2500। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। आई विल मेक श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर इसमें आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। वो आप मुझ पे छोड़ दो, आप बस ध्यान से इसको सुनते रहो। ये क्लियर है? हटाओ इसको, नेक्स्ट केस करते हैं। चलिए, तो समय को बचाने के लिए मैंने शेयर होल्डर सेम ही रखा है और यहाँ चेंजेस करेंगे। तो एप्लीकेशन पेड मान लेते हैं, अलॉटमेंट पेड मान लेते हैं, लास्ट 2 कॉल्स अनपेड है, लास्ट 2 कॉल्स अनपेड है। अब करो फॉरफीचर की एंट्री। पहले आप मुझे ये बताओ, प्रीमियम पेड है कि अनपेड है? सर प्रीमियम अलॉटमेंट के ऊपर था, अलॉटमेंट पेड है तो प्रीमियम भी पेड है। और जब प्रीमियम पेड होता है तो प्रीमियम नहीं दिखाना होता। प्रीमियम पेड तो नहीं दिखाते, करेक्ट, हट गया वहां से। चलो, शेयर कैपिटल में कौन सा मनी आता है बेटा? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना आएगा? अभी बताया था कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं गिनते, तो 3 + 3 2 + 2 दैट इज 6 10। कितना आ गया? 5000। वापस बताऊं, कॉल्ड अप जब गिनते हैं तो कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं गिनते, तो वो हटा के ₹10 आएगा।
फॉरफीचर में क्या आता है, पेड अप 3+, अब पेड अप में कितना लें, वहां भी प्रीमियम छोड़ के, तो 3 + 3 दैट इज 6, कितना आ गया 3000। और एरियर्स में अनपेड आता है लास्ट 2 कॉल्स ऑफ ₹2 ईच, यानी कि 4 रुपए अनपेड है, तो 2000 हमारा क्या आ गया कॉल्स इन एरियर्स। आगे बात समझ में? सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी आपकी कंफ्यूजन, उप्स सॉरी, गिरते गिरते बच गया मैं। तो मैं आपकी अभी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। आपको मैं एक लाइन बता रहा हूँ, आप उस लाइन को लिखो और आपकी फॉरफीचर की एंट्री कभी गलत नहीं होगी। नोट इट डाउन, लिखो नेवर इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम, जल्दी लिखो, नेवर इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम in share capital and in share forfeiture. Never ever include securities premium in share capital and in share forfeiture. ये जो दो नाम है ना बेटा, ये जो दो नाम है, एक मिनट मैं मेरे फेवरेट कलर से इसको कर देता हूँ। ये जो दो नाम आपको दिख रहे हैं ना, शेयर कैपिटल और शेयर फॉरफीचर, इन दोनों में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा। पेड हो अनपेड हो डजंट मैटर, इसमें कभी प्रीमियम नहीं आता। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपकी फॉरफीचर की एंट्री कभी गलत होगी ही नहीं। हो गए वाला, आगे करते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट केस अपने आप ट्राई करो। नेक्स्ट केस मैं आपको बना के देता हूँ, सेम शेयर्स रखते हैं चलो आपके, ताकि आपको और आसानी हो। तो मिस्टर ए के पास 500 शेयर्स हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दी है और कुछ दिया ही नहीं आगे। ये लो जी, कुछ दिया ही नहीं। कंपनी ने लास्ट तक वेट किया कि ये बंदा सुधर जाए, पैसे दे दे, पर नहीं भाई नहीं, आदत से मजबूर है, दिए ही नहीं। करो ज़रा एंट्री अपने आप। प्रीमियम पेड है कि अनपेड है? अनपेड है, तो क्या होगा? हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा। क्या स्पेलिंग होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सही है। कॉल्ड अप बताना, कॉल्ड अप सर शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता, वेरी गुड, तो 10 होगा, शाबाश। प्रीमियम कितना नहीं मिला सर? 2 का था, वही तो नहीं मिला, तो 2 रुपए के हिसाब से 1000। फॉरफीचर में क्या आता है सर? फॉरफीचर में पेड अप आता है, सिर्फ एप्लीकेशन पे टिक लगा हुआ है तो बस वही पेड है 1500। एरियर्स में क्या आता है? अनपेड आता है। सर यहाँ पे आता है प्रीमियम, भाई मैंने 2 जगह मना किया ना, कैपिटल में और फॉरफीचर में नहीं आएगा, बाकी हर जगह आएगा। हर जगह क्या यही बचते हैं बस। तो 5 + 2 + 2 10, यहाँ पे कितना 9, सॉरी 5 + 2 + 2 9 होता है। क्या कर रहा हूँ, कितना आ गया 4500। मैच हो गया बस, कोई दिक्कत? क्लियर है, अंडरस्टूड। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर चलें आगे, चलो आ जाओ। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है कॉल्ड अप, सेकंड पेड अप और थर्ड अनपेड। जब हमारे पास ये 3 चीज़ें होंगी तो हम आसानी से फॉरफीचर की एंट्री बना पाएंगे। लेकिन क्या आपको एग्जाम में इस तरीके से ये करके दिया होगा जैसे मैंने इतनी आसानी से आपको टिक टिक क्रॉस मार के दे दिया? ऑफ कोर्स नॉट। तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, खुद फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें कॉल्ड अप कितना है, अनपेड कितना है और पेड अप कितना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ करिए, आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, चलिए बेटा रीड द क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट टेलीकॉम लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स। मैंने आपसे फिर कहा क्वेश्चन पढ़ के आपको 3 चीज़ें लिखनी होंगी, 3 चीज़ें पता करनी होंगी, कॉल्ड अप, पेड अप एंड अनपेड। आई गारंटी यू क्वेश्चन इन 3 में से आपको 2 बातें बता देगा, चाहे वो कॉल्ड अप अनपेड, पेड अप अनपेड, कॉल्ड अप पेड अप, व्हाटएवर, कोई भी कॉम्बिनेशन, बट आपको 2 चीज़ें क्वेश्चन बताएगा। जब 2 पता है तीसरी अपने आप निकल जाएगी। आओ देखो जरा, कभी कभी क्वेश्चन बहुत मेहरबान होता है, आपको तीनों बता देता है। देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया। सो टेलीकॉम लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। तो यहाँ पे जो इशू प्राइस है वो कितना हो गया बेटा? 15, 10 और 5। पेबल एज 7 ऑन एप्लीकेशन, प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ही है तो ये 5 + 2 हो गया। ऑन इसको थोड़ा यहाँ बना लेता हूँ, इशू प्राइस कितना हो गया? 15, जिसमें से एप्लीकेशन पे क्वेश्चन ने कितना मांगा? 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम।
यानी कि 5 का प्रीमियम है तो 2 + 5, 2 + 5, फिर क्या लिखा है 5 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन अलॉटमेंट, फिर बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स, तो जो बैलेंस बचेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर होगा। 15 7 5 12 3। अ शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर्स फॉर अलॉटेड, एक शेयर होल्डर है ए नाम दे देते हैं जिसके पास 200 शेयर्स हैं, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया तो एप्लीकेशन दे दिया होगा। री इशू के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हमें फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है। तो ये लो, यहाँ तो हमें कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड ऐसे ही पता चल गए। कॉल्ड अप कितना होगा बोलो ज़रा। सर कॉल्ड अप होगा 7 + 5, थप्पड़ पड़ेगा कान के नीचे, आइए बताया था। जब कॉल्ड अप लेते हैं तो प्रीमियम नहीं लेते। 2 + 5 + 3 10। पेड अप कितना होगा सर 7 रुपये, फिर कान के नीचे पड़ेगा। पेड अप क्या होता है फॉरफीचर, जब हम पेड अप लेते हैं तो प्रीमियम नहीं लेते, 2 रुपये लोगे। अनपेड कितना है 5 + 3 8। फॉरफीचर की कौन सी एंट्री पास होगी बेटा, प्रीमियम पेड है कि अनपेड है, प्रीमियम तो पेड है तो नॉर्मल एंट्री पास होगी हमारी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। ये लो जी, कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं 200। कॉल्ड अप कितना है 10, 2000। फॉरफीचर में क्या आता है पेड अप, कितना पेड अप है 2, कितना आ गया 400। एरियर्स में क्या आता है अनपेड, अनपेड कितना है जी 8, 1600। आ गया समझ में, डन। चलो अगला अपने आप करो, पहले वो 3 चीज़ें पता करो, कॉल्ड अप, पेड अप और अनपेड, फटाफट। रीइशू के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, रीइशू मैंने अभी नहीं पढ़ा है तो आप उसको छोड़ देना, पहले से पढ़ रखा है तो ऑफ कोर्स सॉल्व कर सकते हो। पहले अपने आप करो, पहले ये 3 चीज़ें मुझे बताओ, उसके बाद एंट्री के ऊपर जाना। कर लिया पता, चलो देखो, मुझे पता है खुद करा नहीं होगा, मेरा ही वेट कर रहे हो करने का। वीडियो पॉज करके पहले अपने आप कर लो भाई। चलो देखो, विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड एट 2 प्रीमियम, तो इशू प्राइस मुझे मिल गया 12। फॉर नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट यानी मुझे अनपेड बताया जा रहा है, ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, भाई मुझे 5 रुपये नहीं मिले प्रीमियम के साथ, मतलब ये 3 + 2 होगा। भाई अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है 2 रुपये का तो 3 + 2 बाइफर्केशन होगा। और आगे लिखा है द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 वॉज नॉट येट कॉल्ड, 2 रुपये की आखिरी कॉल तो मांगी ही नहीं गई। 10 रुपये का फेस वैल्यू, जिसमें से 2 रुपये मांगे ही नहीं तो कितना मांगा 8 मांगा होगा, 10 में से 2 नहीं मांगा तो 8 मांगा होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था क्वेश्चन तीनों में से 2 बातें बताएगा, 2 बातें क्वेश्चन ने बता दी। 8 मांगा, 5 नहीं मिला, लेकिन 5 में प्रीमियम भी है, तो जब पेड अप बताना तो सोच समझ के दिमाग लगा के बताना। बताओ जरा पेड अप कितना है। सर सिंपल है, 8 कॉल्ड अप है, 5 अनपेड, 3 पेड अप होगा। पेड अप मतलब फॉरफीचर, फॉरफीचर में प्रीमियम नहीं लेते, तो 8 में से 3 नहीं मिले, कितने मिल गए 5। प्रीमियम को नहीं लेते पेड अप निकालते समय, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ फॉरफीचर की कौन सी एंट्री पास होगी, प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो प्रीमियम को डेबिट करना होगा। लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर एंड 2 कॉल्स इन एरियर्स। बताओ बेटा, कैपिटल में कॉल्ड अप आता है, कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं 1000, कॉल्ड अप है 8000। प्रीमियम कितना नहीं मिला, 2 का था, 2 का ही नहीं मिला 2000। फॉरफीचर में क्या आता है पेड अप आता है, कितना पेड अप है 5, कितना पेड अप है 5, 5000। अनपेड कितना है 5000। बोलो आ गया, ठीक है। बस वही ध्यान रखना, कैपिटल और फॉरफीचर में प्रीमियम नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो अपने आप कर लोगे, ये तो इजी है। पहले वही निकालो, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड, 2 बातें क्वेश्चन बताएगा 100%। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10, 8 कॉल्ड अप, ये लो
at 2 premium on which he had paid application of 5. पेड बता दिया क्वेश्चन ने, ये लो जी. फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 5 अनपेड भी लो, यहाँ तो तीनों बता दिए. सर एक बात समझ नहीं आई, यहाँ पे लिखा है कॉल्ड अप 8 है और पेड अप 5 है. जब 8 मांगे 5 मिल गए तो 3 नहीं मिले ना. क्वेश्चन कैसे कह रहा है 5 नहीं मिले? अगर 8 मांगे हैं 5 मिल गए तो 3 नहीं मिले. 5 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस 5 में बेटा नलायक प्रीमियम भी है, यानी ये 3 + 2 है, यानी कि हाँ 3 ही नहीं मिले फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और 2 रुपये एक्स्ट्रा जो मांगे थे वो और नहीं मिले. बाकी रीशूज की एंट्री हमें करनी नहीं है तो वो भी छोड़ दो. बताओ ज़रा प्रीमियम पेड है कि अनपेड है? प्रीमियम पेड है कि अनपेड है? सर कैसे पता चलेगा? अरे नालायक, प्रीमियम किस कॉल के ऊपर है? अलॉटमेंट के ऊपर है. अलॉटमेंट पेड है कि अनपेड है? अनपेड है, तो प्रीमियम नहीं मिला, डेबिट करना होगा. लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान दे रहे होगे तो आएगा. 100 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, कॉल्ड अप कितना है 800. प्रीमियम में क्या आता है? जो नहीं मिला, 2 रुपये का नहीं मिला 200. फ्री फॉरफीचर में पेड अप आता है, 5 पेड अप है 500. एरियर्स 5 नहीं मिला 500. आ रहा है बेटा समझ में? क्लियर है? चलो आगे वाले क्वेश्चंस खुद करना होमवर्क में. एक ये वाला क्वेश्चन ले लो. रीशू की एंट्री मत करना, पहले ही बोल रहा हूँ, अभी नहीं करा है मैंने. ये बस 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ठीक है? तो दिस वॉज आवर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. So I hope you have understood how to pass the entry for forfeiture. If you have still any doubt, you can comment down below. ठीक है, I'll definitely help you out. डिस्क्रिप्शन में अपनी email ID छोड़ दूंगा, आप मुझे वहाँ भी contact कर सकते हैं. ठीक है, thank you so much. See you in the next.